प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं तहसील पत्तोकी में। यहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया महज इस बात पर कि उसको वक्त पर रोटी क्यों ना दी गई। वो जवान साला बहन जो अपने भाई के हाथों ही मौत के घाट उतारी गई, वो कौन थी? रिश्तों को पामाल करने वाला ये दरिंदा सिफ्त भाई कौन था? आइए आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुदई फैमिली मौजूद है। ये कातिल का बाप भी है, मकतूला का बाप भी है। बेबस है, लाचार है कि किसके इंसाफ के लिए बात करे, किसको सजा मिलनी चाहिए। बेबस है, लेकिन जानते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आखिर इस बाप ने कानून और दीन के मुताबिक सोचा तो होगा कि मेरे बेटे ने जो गलत किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। तो इनसे बात करते हैं इस हवाले से, और हमारी पूरी कोशिश है कि उस मकतूला के लिए जितना हम लड़ सकें, उसकी पुकार बन सके, हम बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बाबा जी। वालेकुम सलाम। मुझे बेहद अफसोस है आपकी बेटी का, जो कुछ आपके बेटे ने किया। आप बाप हैं, आपके लिए दोनों जिगर के टुकड़े। बेटी चली गई, यकीनन आपको बेहद अफसोस है। जो आपके बेटे ने किया है, मैं पहले पूछूंगी उसे माफ तो नहीं करेंगे, बाकी बातें बाद में करूंगी। जी माफ क्या करना जी, बस सजा दिलवाएंगे उसे उसकी अमल की। जी। फिर मैं आपसे आगे चल के बात जरूर पूछ सकती हूँ। आपकी बेटी और बेटे में झगड़ा क्या था आपस में? कोई झगड़ा नहीं जी हुआ है, बस खाने की वजह से बात हुई है, बस इतनी वजह से। किसी किस्म का कोई शक तो नहीं था भाई को? कोई शक, कोई मसला मसाइल हमारे घर में है। कितने बहन भाई हैं ये? 7 जी। 3 बेटे हैं आपके? जी 3 बेटे हैं जी, 4 बच्चे। बच्ची अनमैरिड थी? नहीं सर, आप बच्ची ये अनमैरिड थी। और बच्चा अब शादीशुदा। शादीशुदा था। उस दिन क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ जी, मैं ड्यूटी पे था तो घर में खाने की वजह से। कोई सुना तो होगा ना आपने क्या हुआ? सुना जी, कि बताइए, खुल के बताइए क्या? सही मैं बात कर रहा हूँ जी, मैंने यही सुना है कि जी आपस में गर्म सर्द हुए हैं खाने की वजह से। हाँ। तो बस खाने की क्या वजह से? लड़के ने खाना मांगा, उसने नहीं? हाँ जी, बच्चे ने खाना मांगा है। हाँ। उसने बोला मैं खाना खा रही हूँ, आप ठहर जाए, ऊपर चले जाए। हाँ। बस इस वजह से उसने बोला मैं इधर। उसकी बीवी भी घर में मौजूद थी? नहीं जी, वो घर में मौजूद थी पर ऊपर थी, ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो बहन से खाना मांगा उसने? बहन से खाना मांगा। उसने बोला कि भाई आप ऊपर चले जाए, जब मैं खाना खा लेती हूँ आपको दे देती हूँ। उसने बोला मैंने इधर अभी खाना लेना, बस इस वजह से गर्मी से। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई किसी को गोली मार दे? बस देख। आप जब मौके पे पहुंचे आपने क्या देखा? मैंने ये देखा जो आपको बता रहा हूँ, ये सुना तो जो मुझे बता रहे हैं आप, जो आपने देखा, आपकी बेटी खून में लथपथ थी। मैंने जब देखा तो उसको गोली लगी हुई थी। तो वो बेड पे लंबी। और बेटा कहाँ था आपका? बेटा भाग गया था। घर में उस वक्त सवाए उसकी बीवी की और इस बहन के कोई नहीं था? बाहर हमारी दुकान है जी, बाहर बच्चा बैठा हुआ। उसको आवाज आई गोली की? उसको आवाज आई, वो भाग के गया अंदर? वो भाग कर गया। हाँ। उस टाइम ये बाहर निकल गया था, दूसरे दरवाजे से निकल गया। और आपकी जो जोजा है, बच्चों की वालदा, वो कहाँ थी? वो इधर शहर आए हुए थे। उनको नहीं पता? उनको नहीं पता, उनको ये बच्चे के पास गए 10 मिनट, उधर से पता चला है। हाँ। तो फिर उन्होंने उधर से वो लड़का मोटरसाइकिल पे बैठ कर छोड़ने के लिए चला। आपके बेटे ने जिस पिस्टल से फायर किया वो पिस्टल आपका है? नहीं जी, हमारा। आपका नहीं है? आपके इल्म में था कि उसके पास असला है? हमारे। तो आपके बेटे ने असला क्यों रखा हुआ था? बस जब ये बच्चों वाली बात होती है। ये बच्चों वाली बात नहीं है असला रखना, आप इसे जस्टिफाई ना करें। नहीं, मैं कहता हूँ ये जो लड़के काम करते हैं। वो असले का काम करता था? नहीं, कोई नहीं काम करता। तो फिर क्या उसकी कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी। तो फिर असला रखना वो भी नाजायज, लाइसेंस तो नहीं है ना? मैरिड की उसने पसंद की अपनी शादी की हुई थी, बस इस वजह से अपने पास रखता होता। तो क्या लाइसेंस बनवाया हुआ था? पता नहीं, नहीं। कितने अरसे से रखा हुआ था? ये मुझे कोई नहीं। पहले भी लड़ाई झगड़े में क्या असला ताना है उसने किसी पे? नहीं। कभी नहीं ऐसा हुआ? आप रिश्तेदार हैं? जरा माइक दे दो। आप जरा खुल के बताएं मुझे, क्योंकि मैं उनसे क्या पूछूं। वो कहते हैं जस्ट खाने की वजह से। आप लोग रिश्तेदार हैं, कहते हैं कि आसपास शरीक बिरादरी को बहुत कुछ पता होता है। इन बहन भाइयों की लड़ाई की असल वजह क्या रहती थी? सिर्फ वजह खाने की हुई, सिर्फ और सिर्फ वजह। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, किसी के भाई भी होंगे। आपकी बहन आपको इतनी सी बात करे, आप उठ के गोली नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। जब बंदा बेवकूफ हो जाता है
तो फिर ये हालत होती है। क्या खाने खून की इस जब कदर बच्ची खाना खा रही थी, बच्ची खुद खाना खा रही थी, हाँ जब उसकी डेथ भी होगी तो उसने वाला उसके मुंह में था। उसने बोला मुझे अभी दो, उसने बोला खाना खा के फिर खाना दे देती। ये इतनी बड़ी बात नहीं। और ये कितने बजे का वाक्य? 2 बजे का टाइम। 2 बजे का, दोपहर के वक्त हाँ का। जी। अच्छा, खून इस कदर सफेद हो गया है कि रिश्तों की पहचान नहीं रही। अगर मैडम ये ना हो तो फिर ये हालात क्यों होती है? अगर ये लड़का पहले भी घर में गुस्सा वगैरह करता है? नहीं, छोटा मोटा बहन भाइयों का आपस में छोटी मोटी बात भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं इतनी, लेकिन ये पहली दफा हुआ है। क्या बिरादरी में, मोहल्ले में पहले भी इसकी कुछ शिकायतें कोई हैं? शिकायत नहीं। इसकी बीवी ने इसे भड़काया उकसाया तो नहीं था? ननद थी वो? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कुछ है? भी ऐसा नहीं है। बीवी अल्लाह पाक ऐसी जैसी वो बची है, अल्लाह पाक हर को बची दे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी। कोई बच्ची का कोई मसला ही नहीं उसमें, ना वालिदैन के साथ उसने कोई ऐसा क्योंकि अभी तक जिस तरह से आप लोग मुझे बता रहे हैं इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहाना तलाश किया है बहन को कत्ल करने का। नहीं, कोई माना नहीं है। देखो बात गर्मी का मौसम है, बाहर से आया, सुबह का काम कर रहा है। क्या काम करता है? बाहर जिम्मेदार कर रहा था, बाहर भूख भी लगी हुई है, सुबह का गया हुआ है, वापस आया उसने ये काम कर दिया। जब इंसान गलती की तो आज ये हम भोग रहे हैं ना। हमारा तो खाना खराब हो गया, खाना खराब हो गया, तब हम बातें भी लोगों की सुन रहे हैं भी क्या मसला, कोई मसला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। हम पढ़ी लिखी फैमिली हैं, गांव में हमारा नाम भी है भी अच्छे गिराने का, लेकिन ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था जो आज हम भोग रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ कैसे होना? इंसाफ चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं? इंसाफ देखो ना, इंसाफ सबसे बड़ी बात यह है कि हम थानेदार के ऊपर हमारा तफ्तीशी उस पर मुतमिन है कि बर वक्त उसने उसको गिरफ्तारी कर लिया। ये भाग गया था गांव से? हाँ जी, भाग गया था। अच्छा। दूसरे दिन थानेदार ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। मेरिट पे वो आप लोग मिले हैं उससे उसके बाद? नहीं, देखा भी नहीं? नहीं आपने देखा भी नहीं है। देखना चाहते भी नहीं देखना चाहते। अच्छा। हम उनको बोला कि जब उसको लेना हमें नहीं तो नहीं, अलहदा करनी। हम तफ्तीशी के ऊपर मुतमिन है, वो हम इंसाफ दिलाएंगे और तफ्तीश मेरिट पे करेंगे। ये मेरिट पे ही होगी यकीनन जो गिरफ्तार हो गया हमने वो। पहला मुद्दा ये किया कि जब उस आए, आप जो बात कर रहे हैं हम आपका जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे सामने ना आए। नफरत कर गए उससे। चलिए, अल्लाह आपको सब्र दे। बातें हो रही हैं, वो सब्र बैठा हो तो फिर हमारा जज्बात काबू में ना रहे। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे जी। मैं आप लोगों की परेशानी को समझ सकती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये बच्ची जो कत्ल हो गई है ये कैसे मिजाज की थी? ये अच्छी मिजाज थी। अच्छा, अच्छी मिजाज थी। को बच्ची अच्छी मिजाज, पढ़ी लिखी बच्ची है। अच्छा, क्या कर रही थी? पढ़ी लिखी बच्ची ने मैट्रिक FA किया हुआ है, दरस निजामी कर रही थी, पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी बच्ची है। पढ़ नहीं है भी, वो उसको नहीं शौर नहीं है, पढ़ी लिखी, बोलने का, चलने का, बैठने का सब उसको। बाकी बहन भाइयों के साथ भी कभी कोई तलक कलामी इस मुल्जिम की ऐसी नहीं हुई? कभी भी नहीं हुई? कभी भी ऐसी नहीं हुई है। ये नौबत आ जाए। आप लोगों के घर करीब ही है? हाँ, करीब ही है। तो जो फायर की आवाज हुई आप लोगों के घर से भी कोई भाग के गया? नहीं, झूठ नहीं बोलना, मैं नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, नमाज पढ़ के निकले तो पता चला। सुना नहीं फायर? मस्जिद में, मस्जिद थोड़ी दूर है। तो नमाज पढ़ रहे थे, जोर की नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उस टाइम पता चला। बच्ची की वालदा कैसी है? वालदा शहर थी। अब हालत कैसी है उनकी? वालदा क्या आपको पता ही है क्या हालत है? क्योंकि माएं बेटियों के बड़े करीब होती हैं और बाप को भी बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं जी। लेकिन माँ फिर माँ ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, माँ तो माँ ही होती है। बहनों में छोटी थी सबसे ये? नहीं, एक से छोटी भी है। एक से छोटी माँ, वो इसकी जो फोत होगी बच्ची, उससे छोटी बहन थी, वो माँ और दोनों इधर शहर में आई हुई थी। अच्छा। नाज़रीन, मैं बड़ी हैरान हूँ क्योंकि अक्सर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग सुनते हैं कि मुल्ज़िम ने अपनी बेटी, बीवी या बहन को इस बिना पे कत्ल किया कि उसे शक था। ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं था। बच्ची शरीफ नफ्स थी, किसी किस्म का कोई मशकूक करैक्टर नहीं था, भाई को उस पर कभी शक नहीं था, कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ महज इस बात पे कि मैं खाना चंद मिनट बाद देती हूँ, मैं खाना खा लूँ, इस बात पर तैश में आकर उसने उसको गोली मार दी और वो जान बर ना हो सकी। गोली कहाँ मारी थी उसने? सर में। ताज्जुब ये है कि अदम बर्दाश्त के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? वालिदैन की तो कोशिश होती है कि अपने बच्चे की बेहतर से बेहतरीन तरबियत की जाए,
کہیں تربیت میں کوئی فقدان رہ جاتا ہے؟ کیا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا یہ آج کل کے موبائل فون اس کے ذمہ دار ہیں؟ رشتوں کی پہچان کیسے ممکن ہوگی؟